दिल्ली का नेशनल म्यूजियम भारत के सबसे बड़े म्यूजियम में से एक है और ये भारतीय इतिहास को जानने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और मुग़ल काल तक की सारी स्क्रिप्चर्स और सारी मूर्तियाँ वगैरह आपको जो भी हमें खोज में मिली है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। पुरानी जो भी आर्किटेक्चर की चीज़ें थी, जो भी हमने खोज से प्राप्त की है, सब हड़प्पा सभ्यता से लेकर मोहनजोदड़ो से लेकर राखीगढ़ी से लेकर सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। हमारे इतिहास को सुरक्षित रखा गया ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी यहाँ पे आके आराम से घूम फिर सके और हमारे जो इतिहास इसकी जानकारी ले सके। अगर आप भी इतिहास के शौकीन हैं तो यहाँ पे ज़रूर आए। मैंने इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स आपको दी है, तो वीडियो को अंत देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर। मैंने ब्लॉग और गाइज कैसे आपसे उम्मीद करता हूँ गाइज सब अच्छे होंगे। तो गाइज दिल्ली दर्शन सीरीज की अगली वीडियो में आज आपको लेके पहुँचा हूँ भाई नेशनल म्यूजियम राष्ट्रीय संग्रहालय, जो कि भाई हमारे राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे नेशनल देश से जुड़ी सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं या कुछ इंडिया से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आपको नेशनल म्यूजियम में मिल जाएंगी। तो आज आपको पूरा नेशनल म्यूजियम विजिट कराते हैं। ये गाइज मंडे को क्लोज रहता है, बाकी सारे दिन ओपन रहता है। सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है और शाम के 5:30 बजे तक ओपन रहता है। इसकी टिकट इंडियंस की 20 रुपीज़ है और फॉरनर्स की 350 रुपये। तो आपको अंदर लेके चलते हैं और पूरा नेशनल म्यूजियम घुमाते हैं। हम उसके बाहर पहुँच चुके हैं। एक बारी ये यहाँ से हमारी जो है नेशनल म्यूजियम के अंदर हमारी एंट्री है। हमने टिकट ले लिया। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन रेलवे लाइन पे उतर के मैं आ गया हूँ नेशनल म्यूजियम के अंदर। 20 रुपीज़ की टिकट पड़ी, टिकट लेके मैं आ गया हूँ अंदर। यहाँ पे मैंने अपना बैग जमा किया और ये है इसकी मेन बिल्डिंग नेशनल म्यूजियम की, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और हमारी जो भी राजा महाराजा के समय रहे, वहाँ पे जो भी खोज हुई, जो भी मिट्टी धरती से मिला, वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। इसकी डिटेल्स, टाइमिंग वगैरह सब कुछ इसके बाहर ही लिखी हुई है। मंडे को क्लोज रहता है, तो मंडे को भाई अपना ध्यान रख के नहीं आए। और यहाँ से हम ले रहे हैं इसके अंदर एंट्री और ये इसका भाई मेन जो एरिया वहाँ पे आ गए। बिल्डिंग देखो भाई अंदर से कितनी खूबसूरत है। तो आज पूरा नेशनल म्यूजियम अभी हम विजिट करेंगे। सामने देखो, सामने आते हैं आपको एक ऐसी यहाँ पे पुरानी मूर्ति रखी हुई मिलेगी जो कि खोज के धरती से निकाली गई है। और ये यहाँ का ऑडिटोरियम, ये ऑडिटोरियम में आप आराम से बैठ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे चलेगा, अभी मैं दिखाऊंगा। अभी लाइट ऑफ हो जाएगी और इसमें सारी जानकारी आपको सामने स्क्रीन पे दिखेगी। जो भी हमारे पुरानी पांडुलिपियाँ हैं, खोज हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और अब तक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सारी जानकारी आपको मिलेगी। ये देखो भाई कैसी कैसी मूर्तियाँ पहले के टाइम पे होती थी, सारी जानकारी आपको यहाँ पे स्क्रीन के थ्रू देखने को मिलेगी। तो 1 मिनट मैं बोलना बंद करता हूँ और आप आराम से देखो सामने एक बार क्या चल रहा है स्क्रीन पे। By the 4th century, the method of yoga tantra, was established in Indic thought. तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आराम से बैठ के आप कितनी मिनट चाहे उतनी मिनट देख सकते हैं। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं। तो इसको देखने के बाद अब मैं चलता हूँ यहाँ से बाहर की तरफ, और बाहर की जो है गैलरी है, यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी मूर्तियाँ जो है दिख जाएंगी। सारी जानकारी लिखी हुई मिल जाएंगी, कैसी क्या है, जो भी है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सारी डिटेल्स लिखी हुई है यहाँ पे। और जैसे आपको पता है मंडे को क्लोज रहता है, तो ट्यूसडे से फ्राइडे के दिन 10 साढ़े 10 बजे खुलता है, 2:30 बजे तक। और बाकी दिन ये जो है शाम को भी खुलता है, सैटरडे और संडे को भी। तो हड़प्पा जो सभ्यता है हमारी, उसके जो ये ऑडिटोरियम है पूरा ये है, इसके अंदर आ गए। और सामने देखो भाई, ये यहाँ पे रखे हुए हैं पुराने पत्थर, जो भी यहाँ पे खोज के निकाले गए, जो भी मिले हैं। क्योंकि इसकी जो खोज हुई थी 1921 में हुई थी, तो तब से ही यहाँ पे जो दयाराम साहनी थे 1921 में, उन्होंने इसकी खोज की थी, सिंधु इसकी हड़प्पा सभ्यता की। और ये रावी नदी के तट पे था। तो ये देखो सारे कैसे कैसे जो है मनके वगैरह होते थे, और ये पत्थर वगैरह जो कुछ भी खुदाई में प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता आपको सभी को पता भी पाकिस्तान में मौजूद है, अभी फ़िलहाल के पाकिस्तान में, और रावी नदी के तट पे है। तो जब 1921 में इसकी खोज हुई थी, तब तो ये इंडिया का ही भाग था। तो वहाँ से सारी चीज़ें हमने जो भी मिला हमको, हमने अपने म्यूजियम में रख ली है। आपको यहाँ पे ऐसी ऐसी पुरानी चीज़ें सारी देखने को मिल जाएंगी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता सभी एक ही है, और इनकी सारी डिटेल्स भी आपको लिखी हुई मिलेगी, जिससे आप आराम से पढ़ सकते हैं कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, किस टाइम मिला है, उसका क्या यूज़ होता था। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी।
और अपनी शांति बनाए रखिए, आराम से पूरा म्यूजियम घूमें, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। कहीं कहीं वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, बाकी जगह आप वीडियो बना सकते हैं। ये देखो ऐसी ऐसी जो हाथी की मूर्ति, ये भाई ओखली होती थी जिसके अंदर जो है अपना जो भी आटा वगैरह होते थे वो अपना कूटते थे इसके अंदर वो, क्योंकि खाना बनाने के ये काम आती थी भाई। जैसे हमारी चक्की होती है आज के टाइम पे, तो पहले ओखली होती थी वो जो थी। और देखो इस कितने सारे आइटम्स यहाँ पे रखे हुए। ये देखो भाई, राखी गढ़ी जो हरियाणा में जगह है, वहाँ से ये कंकाल प्राप्त हुआ था ज़मीन के नीचे से। राखी गढ़ी भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही जो है स्थल है, हरियाणा के हिसार के पास राखी गढ़ी में। तो अब उसके बाद आ गए अब हम ये जो कुषाण कालीन जो टाइम था, वह उस टाइम पे जो जो चीज़ें बनी थी वो मिली थी। तो ये देखो भाई कितनी प्यारी मूर्ति थी जो कि ज़मीन के नीचे से मिली थी। और ये भाई गंधार जो अफ़गानिस्तान में है, वहाँ से जो जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई वो यहाँ पे रखी गई हैं। ये देखो गौतम बुद्ध की भाई मूर्ति कितनी खूबसूरत है। ये भी भाई गंधार का जो इलाका था अफ़गानिस्तान का, वहाँ से हमें प्राप्त हुई थी। और ये सारी चीज़ें जो भी है हमारा कुषाण टाइम के का है, कुषाण जो शासक थे उनके टाइम पे ये चीज़ें बनाई गई थी। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मेरे को सबसे अच्छा लगा भाई ये पेट वाली मूर्ति, देखो कितना 12 पेट इसका बाहर निकला हुआ है। तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और ऐसी ऐसी जो भी हमारे ये चीज़ें मिली हमको खुदाई के द्वारा, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता भाई। कुछ इनको नेशनल म्यूजियम में इसलिए रखा गया ताकि ये हमेशा के लिए सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियाँ इसको देख पाए और आराम से पढ़ सके। इनको ये सुरक्षित रखी गई हैं जो कि आने वाली पीढ़ियों के भी को भी मिल जाएंगी और उनको इसकी जानकारी हो जाएगी भाई। ये देखो वाइट कलर की कितनी प्यारी मूर्ति बनाई गई थी पहले के टाइम पे भाई। इतनी अच्छी कलाकारी, इतनी अच्छी जो आर्किटेक्चर बनाने की चीज़ें होती थी भाई, बहुत ही शानदार थी। आज के टाइम भी इतनी शानदार जो है चीज़ें नहीं बनाई जा सकती जो उस टाइम पे बनाई जाती थी। तो ये देखो शिवलिंग की उपासना करते हुए जो गांव के लोग हैं वो डांस वगैरह कर रहे हैं। और हमारा जो शिवलिंग होता था उसकी जो है देखो यहाँ पे पूजा हो रही है भाई। पूरा शिवलिंग बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही बनाया गया और सारे गांव के नागरिक वगैरह दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे दिखाया गया जैसा पहले के टाइम पे होता था। तो ये एक चीज़ यहाँ पे आप आके अपने इतिहास को जान सकते हैं कि पहले के टाइम पे क्या होता था क्या नहीं होता था। ये देखो भाई मूर्ति कितनी खूबसूरत है। तो ये चीज़ें आपको, अगर आप इन चीज़ों के शौकीन हैं, हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, अपने देश की हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, तो भाई परफेक्ट आउटिंग है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे घूमने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए। तो भाई बहुत ही अच्छी जगह है और इससे अच्छी जगह है आसपास नेशनल म्यूजियम में और कोई नहीं, आसपास कोई नहीं होगी भाई। यहाँ जो ये म्यूज़ियम भाई, ये इंडिया का सबसे बड़े म्यूज़ियम में से एक है नेशनल म्यूज़ियम। और यहीं पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बाकी जगह आपको नहीं मिलेंगी। तो ये देखो सारी जानकारी मिल जाती है भाई, सब कुछ लिखा हुआ है। आराम से शांति से देखिए, शांति से पढ़े, आराम से घूमें। जितना टाइम यहाँ पे रुकना चाहते हो उतना टाइम घूमें। और डिटेल्स मैंने आपको जो है वीडियो में स्टार्टिंग में दे दी थी भाई कि 20 रुपीज़ टिकट है मात्र, बस 20 रुपीज़ में आप पूरा म्यूज़ियम आराम से घूम सकते हैं। और इधर कैंटीन भी है बाहर की तरफ, बाहर भी जो है आपको इस चीज़ की फ़ायदा हो जाता है। तो आराम से पूरा म्यूज़ियम घूमें। मंडे को ना आए, मंडे को लगभग सारे मोनूमेंट्स जो है बंद रहते हैं दिल्ली के, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और चलते हैं ब्रोंज जो कांस्य की प्रतिमाएँ हैं, ब्रोंज स्क्रिप्चर्स, उसको दिखाने के लिए। और उनमें हमारी सबसे मेन यहाँ पे रहेगी नृत्य की जो हमारी कांस्य की मूर्ति है, वो आगे चल के दिखाऊंगा आपको। चलो उसको ही देखते हैं पहले भाई, क्योंकि सबसे फेमस वही है। नटराज की जो मूर्ति हमारी कांस्य से बनी हुई ये मूर्ति भाई, देखो भाई कितनी खूबसूरत। शिव जी जो है तांडव नृत्य कर रहे हैं और ये नटराज रूप में विराजमान है और उनका डांस यहाँ पे दिखाया गया है। तो ऐसी ऐसी यहाँ पे आपको कांस्य से बनी हुई सारी मूर्ति मिल जाएगी। कांस्य जो कि ब्रोंज होता है, तो ब्रोंज से बनी हुई मूर्ति आपको यहाँ पे मिलेंगी। इस वाले जो सेक्शन है इसमें तो ये अलग अलग सेक्शंस बना रखे हैं, आप जिस भी सेक्शन में जो भी देखना चाहें वो आके यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखो तीर वगैरह भी उस टाइम पे होते थे भाई, कॉपर से बने हुए हैं ये सारे आइटम्स। सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी मिलेंगी। जिस भी रूम में आप घुसेंगे उसके बाहर ही आपको पता चल जाएगा भाई ये उस चीज़ का है, ये इसीलिए है। तो जिस चीज़ का आप देखने के इंटरेस्टेड हो उसी में घुसें और उसी का अपना पूरा बढ़िया घूमें और अपनी जानकारी लें। बीच बीच में आपको यहाँ पे 1-2 साल में 5-6 महीने में आते रहना चाहिए, जिससे आपको अप टू डेट रहे और सारी जानकारी यहाँ पे आप आके ले सके। तो ये देखो भाई इंडस वैली, मेसोपोटामिया, इजिप्ट,
सारी जो है कनेक्शंस होता था उस टाइम पे, तो सब कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो ये देखो भाई, ये चीज़ें हमें मिली हुई है हमारी। तो ये था पूरा टूर भाई। अब आ गया मैं बाहर की तरफ। बाहर की तरफ भी कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी गई है, जैसे एक सामने जो है रथ रखा गया है, इसके बाहर ही वो रथ भी दिखाऊंगा। बाकी देखो यहाँ पे भी जो गार्डन है, इस गार्डन में भी जो है पुरानी चीज़ें बाहर की तरफ भी रखी गई है। तो ये चीज़ अच्छा किया है भाई, बाहर भी रखी है और अंदर भी सुरक्षित है। और यहाँ पे जो रथ रखा है भाई, उसको बिल्कुल शीशे से जो है चारों तरफ से कवर कर रखा है, वो भी दिखाऊंगा। पीछे की तरफ आपको कैंटीन मिलेगी, पीछे की तरफ और भी सेक्शन है, बुद्ध जी का जो है पूरा सेक्शन पीछे की तरफ है, पीछे के रूम्स में। ये देखो मंदिर, रथ मंदिर जो हमारा हम्पी में था, जो कि हम्पी जो कि कर्नाटका के और तेलंगाना के एरिए में जो मंदिर था रथ टाइप में, उस टाइप का यहाँ पे ये पूरा का पूरा रखा गया भाई। ये देखो इसको पूरा कवर कर रखा है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे बाहर की तरफ देखने को मिल जाएंगी। तो ये भाई संपूर्ण जानकारी मैंने आपको लगभग पूरा म्यूजियम घुमा दिया है। जितना भी मैं घूम पाया, आप भी आए यहाँ पे घूमें और मज़े करें। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। वीडियो ये था हमारा पूरा का पूरा नेशनल म्यूजियम, जो कि बहुत ही अच्छा था। बहुत सारी जानकारियाँ मिली, वो चीज़ें देखी जो आज तक देखी नहीं थी। वैसे पहले भी आया हूँ मैं और आपको भी दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दिल्ली की ऐसी ही बेस्ट प्लेस टू विजिट, दिल्ली की प्लेसेस की वीडियो मैं चैनल पे लेके आता रहता हूँ, और दिल्ली से बाहर की प्लेसेस की भी लेके आता रहता हूँ। तो चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में किसी और जगह से। तब तक अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना के रखे। लव यू ऑल भाई सभी को।